हाय गाइस, देखिए मैं आपको ये इजी वूविन व्हील रोज़ बनाना बताऊंगी। बहुत इजी तरीके से बना है, सिंपल है। अगर आपको बेसिक भी आता है तो आप वो बहुत इजीली बना लोगे। वैसे तो बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। तो इसके लिए आपको रिक्वायर मटेरियल क्लॉथ, इस टाइप से आपको रिंग चाहिए। आप छोटा बड़ा साइज़ अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये रोज़ बनाने के लिए हमें सर्कल बनाना पड़ेगा। तो अब उस सर्कल को बनाने के लिए अब आपकी साइज़ पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइज़ का रोज़ बनाना चाहते हैं। तो जैसा आप सर्कल के लिए या तो आप ये 10 का कॉइन यूज़ कीजिए या 5 का कीजिए, या आपको छोटा बनाना हो तो इस तरीके से सर्कल मटेरियल में, या जैसे मैं बटन यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी ये साइज़ के हिसाब से। और अगर मुझे बड़ा बनाना हो तो मैं ये 10 का कॉइन यूज़ करती हूँ, या फिर आप इससे बड़ा या और छोटा बनाना चाहते हैं तो ये साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसके लिए मैं जो नीडल यूज़ करूँगी ये थोड़ी सी हमें बड़ी, और जिसका ये हमें थ्रेड डालने की जो जगह है वो थोड़ी सी हो, ये बड़ी हो। इस तरीके से आपको ये नीडल यूज़ करना, और नीडल का साइज़ भी बड़ा होना है। ज़्यादा बारीक नीडल हमें नहीं यूज़ करना है। और जो थ्रेड होएगा वो इस तरीके से होगा, जिसके 6 पेटल खोलने पे इस तरीके से ये इसके अंदर 6 पेटल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से, लेकिन हमें ये इसको खोलना नहीं है। अदर स्टिचेज में हम इसको खोल के यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पे पूरा यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये बन के तैयार होगा। ये मैंने यहाँ पे बनाया है, शायद ये डार्क कलर है। अब साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना बड़ा साइज़ का कैसा बनाना चाहते हो। ये मैंने ये साइज़ में बनाया है, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इजी वूविन व्हील रोज़ बनाना। तो अब ये जो थ्रेड है, हम इसको सबसे पहले थ्रेड को हम नीडल में डाल लेंगे। और आप जितना बड़ा थ्रेड अपने हिसाब से चला सकते हो, जिसमें गांठ ना पड़े, आपको चलाने में उलझन ना हो, तो उस हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। और यहाँ पे हमने थ्रेड में नॉट लगा ली है। अब मैं यहाँ पे 10 का कॉइन यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो मैं यहाँ पे ये 10 का कॉइन यूज़ करूँगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, इस कॉइन के बराबर से यहाँ हम रखेंगे। मैं नीचे की साइड बना के बताती हूँ आपको। और सर्कल बना लेंगे। पेन पेंसिल आप जो इस्तेमाल करना चाहे कीजिए, लेकिन कुछ ऐसे डार्क कलर से मत कीजिए कि जिस पे ये उभर जाए। बस इतना हो कि आपकी समझ में आए। तो ये हमने सर्कल बना लिया है यहाँ पे, देखिए। अब इसके यहाँ पे हम इस सर्कल को 5 हिस्से में डिवाइड करेंगे। ओके, सर्कल को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड करा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 हिस्सों में हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया। अब हमने जो नीडल में धागा डाल के रखा था, हम उसे लेंगे और अब हम यहाँ हमारा जो पहला व्हील जो है, इसके अंदर हम नीडल डालेंगे। तो ये हमारा ऊपर की तरफ आया, और जो ये मेन हमारा बीच सेंट्रल के उसमें से नीचे की तरफ से नीडल डाल के इसको नीचे की तरफ धागे को खींचेंगे। तो ये एक हो गया हमारा। सेकंड में ये जो हमारे यहाँ पे इसमें नीडल यहाँ से हमें निकालना है, और यहाँ जहाँ फर्स्ट टाइम डाला था वहीं सेंटर में हमें इसको डालना है। तो ये देखिए ये हमारे 2 हिस्से बन गए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट ये थर्ड वाला सेंटर में डालते जाइए। ये 3 हो गया, ये 4 एंड लास्ट 5। इस तरीके से हमने जो सर्कल बनाया था उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ओके, अब हमें बिल्कुल यहाँ ये जो हमारा यहाँ पे लास्ट
यहाँ से हमें नीडल निकालना है। देखिए नीचे से हमें नीडल ऊपर की तरफ निकालना है। ये धागा यहाँ हुआ, ये हमारा। तो अब हमें इसके ऊपर से ये अब फर्स्ट इस ये वाला जो हमने यहाँ से नीडल निकाली है, ये धागे के ऊपर के साइड से इसमें नेक्स्ट वाले के नीचे से हमें इस तरीके से निकालना है। सेम यहाँ हम इसमें धागा अप रखेंगे और इसमें अंडर से लेंगे। ये देखिए फिर से वही, ये ऊपर छोड़ा, यहाँ से हमने इसके नीचे की तरफ से निकाला। तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत इजी है। एक में आपको ऊपर से धागा निकालना, यानी इस पे से आपने ऊपर की तरफ से लिया है और इधर से आपको नीचे से निकालना है। तो इससे देखिए फर्स्ट राउंड में बराबर जहां हमने पहले इसमें यहाँ पे नीचे से नीडल निकाली थी, लेकिन अब सेकंड राउंड में जहाँ हमने फर्स्ट टाइम नीचे से नीडल निकाली थी वह नीचे से नहीं, वो ऊपर से आएंगी, और जहाँ हमने ऊपर से नीडल धागा लिया था वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अब हम इसको स्किप करेंगे और इसमें इस तरीके से नीडल निकालेंगे। नेक्स्ट सेम यह है, इसको स्किप करके यहाँ से नीडल निकालेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग तो ये थोड़ा बस आप ये फिर वही सेम पैटर्न, एक को स्किप करना है और इस तरीके से धागे को ज़्यादा हाथ आप टाइट मत लीजिए, खींच के मत लीजिए, तो ये बराबर बनते जाएगा। फिर यहाँ हमने यहाँ से नीडल नीचे की साइड से निकाली है, इसको ऊपर की तरफ से लेंगे वन टाइम। तो अब हमारा इसको स्किप करके यहाँ से जाएगा इस तरीके से, इसको स्किप करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसको स्किप करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो इसी तरीके से ये बस बहुत इजी है और सिंपल तरीके से बन जाता है। थोड़ा सा साइज़ बड़ा है तो बनाने में टाइम लगेगा हमें, तो ये इसी तरीके से बनते जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसमें हमें झूलना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये धागा एक के ऊपर एक चढ़ा है तो आप इस तरीके से अंगूठा इसके ऊपर रखिए और फिर बनाते जाइए। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको जहाँ आपने फर्स्ट टाइम नीचे से नीडल निकाली है, सेकंड टाइम में उसमें धागा ऊपर की तरफ से लेना, और जहाँ आपने फर्स्ट टाइम में ऊपर से नीडल ली है वह ऊपर, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये नीचे से ली है लेकिन अब यहाँ पे हम ऊपर से लेंगे, तो जो है वो सही तरीके से बनेगा। ये इसी तरह हमको ये पूरा करते जाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इस तरीके से हाथ में लेके उसको ऐसा बना रही हूँ तो आप भी इसी तरीके से करें। आप जिस तरीके से भी कंफर्टेबल होके इसको बना सकते हैं उस तरीके से बनाइए, कोई मैटर नहीं है उसके अंदर। बस इसी तरीके से हमें ये राउंड कम, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे ये धागा ये बड़ा होते जाएगा, तो ये होता क्या है कि ये इसके ऊपर चढ़ता है, तो बस आपको ये थोड़ा इसको इस तरीके से करते जाना पड़ेगा और हाथ को थोड़ा सा लूज ही रखिए, ज़्यादा आप
टाइट हाथ लोगे तो ये एक के ऊपर एक चढ़ते जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट में फिर ये वाला स्किप करा, फिर इसमें लिया, इस तरीके से ये बनते जाएगा। इस हमें सेम ये करते जाना है बराबर से, एक को स्किप करना है और एक में लेते जाना है। जहाँ तक ये हमारा ये सर्कल का निशान ख़त्म नहीं होगा हम वहाँ तक उसको बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है इसलिए। इस तरीके से फिर ये इसको स्किप करा, हाथ आपको बिल्कुल ढीला रखना है। आप अगर धागा खींच लोगे तो ये फिनिशिंग नहीं आएंगी, ये पूरा खींचा जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्लो स्लो करना है। मैं भी आपको स्लो करके इसीलिए बता रही हूँ कि आप इसे बहुत तरीके से इसको बनाएं। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाता है तो इसे इस तरीके से नीडल से हम इधर लेंगे, इस तरीके से रखिए। हाँ, ये देखिए ये हमारा रोज़ बन के रेडी हो गया है। कितना इजी और सिंपल है ये। इस सर्कल तक के आपको बनाते हुए लाना है। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जो साइज़ चाहे इसके अंदर लीजिए यहाँ पे। ठीक, बहुत इजी और बहुत इजी तरीके से हमने बनाया है और बहुत सिंपल भी है। तो अब हम यहाँ पे ये हमारा ये लास्ट हो जाएगा तो ये आपको ध्यान, तो ये हम इसमें लास्ट यहाँ से नीडल निकालते हुए यहाँ हम इसको अटैच कपड़े में करके नीचे से थ्रेड लेते हुए नॉट लगा देंगे। ज़्यादा आपको इसको खींचना नहीं है, नहीं तो आपको नीचे से इसको नॉट लगानी है। तो ये इस तरीके से ये आपका बहुत ही ईजी तरीके से ये आपका फ्लावर बन के रेडी हो गया है। इसे वुवेन स्टिच कहते हैं। आपके ये साइज़ आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितनी बड़ी साइज़ का चाहे इसको बना सकते हैं। आई होप को आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। इसके अलावा भी आप और भी जो स्टिचेस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। बहुत कम प्राइस में मैं आपको ये बनाना बताती हूँ। ओनली 10 रुपीज़ पर वीडियो। ये वीडियोस इसके ज़रिए आप सीखिए। बहुत इजीली मैं आपको हर स्टिच बनाना बताऊँगी, इसलिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। और ओनली 10 रुपीज़ पर स्टिच से आप भी ये हुनर इजीली सीख सकते हैं। तो ओके, इस तरीके से शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको जो इसमें निडल यूज़ करना है वो निडल आपकी बड़ी होनी चाहिए, जिसका ख़ास करके ये जो हिस्सा है जिसमें हम धागा डालेंगे वो जो है थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि वो जिसमें हम धागा आसानी से डाल सके। और साथ ही साथ आपको जो थ्रेड यूज़ करना है वो थ्रेड आपको थोड़ा मोटा लेना है। आप अगर इसको पतले थ्रेड में बनाओगे तो ये इस तरीके से उभर के नहीं आएगा। तो आप मोटा थिक थ्रेड लीजिए, जिस तरीके से लच्छी आती। अगर आप अभी न्यू हैं और आप सीख रहे हैं तो इसके लिए आप ये मार्केट में 3-3 रुपए की लच्छी आती है। यहाँ तो मैं बॉल यूज़ करती हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत रहती है, हम बॉल यूज़ करते हैं। अदर अलग अलग कंपनियों के ये थ्रेड आते हैं। रोज़ वगैरह में भी ये थ्रेड आता है, रोज़ में आता है, एंकर में आता है, और भी बहुत सी कंपनी आती है। तो आप पहले अगर आप सीख रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट ये है कि आप ये 3-3 रुपए वाली लच्छी आती है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो आप जब अच्छे से सीख जाइए, आप कुछ बना रहे हैं तो फिर आप उस तरीके से धागा लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होंगी और मेरा समझाना भी समझ में आ चुका होगा। तो इसे ज़रूर बनाइए और मुझे बनाने के बाद पर्सनली पिक भी भेजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो
बस सर्कल बनाने के लिए आप चाहे तो 10 का कॉइन यूज़ कीजिए, 5 का कॉइन यूज़ कीजिए, या बटन वगैरह, या आप इससे छोटा या और बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये सब जो साइज़ है वो आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है, तो आप भी इसी तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो थैंक यू।